तो समझिए त्रिकोणमिति जब भी आपसे बोला जाए, त्रिकोणमिति का जब भी बात होगा आपसे, तो सिंपल से आपको ध्यान रखना है एक त्रिभुज, और उसका नाम है समकोण त्रिभुज, जिसकी एक कोण 90 डिग्री दी हुई होगी। ठीक है, एक कोण 90 डिग्री दी हुई होगी और बचे हुए दो कोण न्यून कोण होंगे। ओके, बचे हुए दो कोण न्यून कोण होंगे। इसका नाम मैं कुछ देता हूं, ए बी सी। यहां पे 90 डिग्री के सम्मुख जो भुजाएं होती है, 90 डिग्री के सम्मुख भुजाएं एसी है, और इस एसी को कर्ण कहते हैं। आज मैं ट्रिगोनोमेट्रिक का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देने वाला हूं, उसका भूमिका आपको बताने वाला हूं। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में इसकी क्वेश्चन से सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, ध्यान रहे। अब यहाँ पे 90 डिग्री के सम्मुख फ्रंट में जो भुजाएं होंगी उसको कर्ण कहते हैं, और कर्ण को एच हाइपोटेन्यूस एस से डिनोट करते हैं। ओके, यहाँ पे आपका दो कोण बच गए, कोण ए और कोण सी। कोण ए और कोण सी, इसी कोण ए और कोण सी कभी कभी थीटा बोल दिया जाता है, फाई बोल दिया जाता है, या बीटा बोल दिया जाता है। ठीक है, अगर कुछ भी नाम बोले तो आप इसे कोण ए बोल सकते हैं और इसे कोण सी बोल सकते हैं। अगर आपको कुछ नाम दे दे यहाँ से अलग से थीटा, तो आप इसे थीटा बोल सकते हैं, फाई बोल सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग एक नए रेशियो का बात करने वाले हैं, एक नए रेशियो का बात करने वाले हैं जिसका इंट्रोडक्शन मैं करा दूं आपको। पहले नंबर पे है साइन, दूसरे नंबर पे है कॉस, तीसरे नंबर पे है टेन, और फोर्थ नंबर पे जो है वो जस्ट उल्टा अपोजिट है साइन का, और नाम है इसका कोसेक। पांचवें नंबर पे जो है वो जस्ट उल्टा है 2 नंबर यानी कॉस का, और उसका नाम है सेक। छठवें नंबर पे जो है उसका नाम है टेन, और ये जस्ट अपोजिट यानी उल्टा है, सॉरी, छठे नंबर पे आपका है कॉट, और जस्ट ये उल्टा है टेन का। ठीक है, जस्ट ये उल्टा है टेन का। ओके, अब इन रेशियो का मान आपको इस त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज से क्या मिलने वाला है, एक बार मेरे साथ आप देखें। अगर ये h है, सपोज कीजिए कि थीटा मेरे पास a है, यानी कि जिस एंगल का बात कर रहे हैं उस एंगल मेरा, वह एंगल मेरा a है, तब साइन a का मान हो जाएगा p बाई h, यानी P मेरा यहाँ पे जब भी कोण A को लेंगे तो P मेरा BC होगा, यानी A के जस्ट ऑपोजिट। एडजेसेंट साइड को नहीं कहेंगे, एडजेसेंट साइड को लंब यानी परपेंडिकुलर कभी नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा परपेंडिकुलर साइड होगा, लंब जो होगा वो होगा BC। ठीक है, कोण ध्यान रहे A के लिए। अगर मैं कोण C का बात करूंगा तो इस टाइम मेरा जो थीटा होगा वो यहाँ पे होगा, और इस केस में जो लंब होगा, जो परपेंडिकुलर होगा वो AB होगा। ठीक है, लेकिन थीटा अगर मेरा A है तो परपेंडिकुलर मेरा BC होगा, यानी कि A पे डिपेंड करेगा, थीटा पे डिपेंड करेगा कि परपेंडिकुलर BC होगा या AB होगा। लेकिन ध्यान रहे कर्ण हमेशा फिक्स्ड रहेगा। वेरिएशन यहाँ पे लंब और आधार होंगे। अगर कोण A का बात करेंगे तो इस केस में BC मेरा लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा, और अगर बात हम कोण C का करेंगे यानी थीटा मेरा C पे होगा, तो इस केस में लंब मेरा AB होगा, यानी परपेंडिकुलर मेरा AB हो जाएगा, और इस केस में BC आधार हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए, अगर मैं
कॉन ए का बात करूं तो कॉस ए का बराबर हो जाएगा बी बाई एच। ए का बात किया हूं तो बी मेरा ये होगा, ठीक है, बी मेरा ये होगा और बी मेरा ये होगा। टेन थीटा के लिए थीटा मैं ए लेता हूं तो टेन थीटा के लिए हो जाएगा पी बाई बी। अभी मैं मान लिखूंगा, ध्यान रहे, पी बाई बी, पी बाई एच, थीटा मेरा ए पे है तो पी होगा बीसी, बीसी बटे एच, कर्ण हमेशा एसी ही होगा। ओके, यानी कि 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। दूसरे cos ए के लिए आप देख सकते हैं, cos ए के लिए हो जाएगा b बाई एच, ए के लिए लिया जा रहा तो आपका आधार ए बी हो जाएगा, ए बी बटे एच, यानी कर्ण, कर्ण क्या है, एसी है। आप इसे भी याद रखें और इसे भी याद रखें, एक ही चीज है आपको देखने को मिलेगा। ये मान है बीसी का, एसी का मान है ये, ठीक है। टेन का बात करें तो टेन ए बराबर पी बाई बी है। अगर थीटा ए पे है तो ए के सामने वाली भुजा को परपेंडिकुलर यानी पी कहते हैं, लंब कहते हैं, यानी कि बीसी बटे बी, पी आपका ए बी हो जाएगा। अभी ये चीज चेंज हो जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा लेकिन ये लंब बटे आधार वगैरह सेम रहेगा, लेकिन इसकी लिखावट कभी बीसी और एसी में चेंजिंग हो सकता है। कोसेक थीटा अभी मैंने बताया कि साइन का जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है, तो यहाँ पे h बाय पी हो जाएगा, यानी ये फ्रैक्शन पलट जाएगा, भिन्न पलट जाएंगे, एसी बाय बीसी हो जाएंगे। सेक के लिए भी मैंने बताया था कॉस का उल्टा होता है, क्योंकि थीटा ए पे है इसलिए ये पी बाय बी, पी बाय बी बीसी हो इसका पी और ए बी है इसका बी, तो यहां से आप जस्ट उल्टा कर सकते हैं, एसी बटे ए बी हो जाएगा। कॉट के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, टेन का उल्टा करना है, बी बाय पी हो जाएगा और यहां से ए बी बटे बी सी हो जाएगा। तो ये कुछ शॉर्ट रेशियो फॉर्मूला आपको है ना, तो इसे याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमिति के लिए। ट्रिगोनोमेट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये 5 हैं। इन्हीं फॉर्मूला से आगे का फॉर्मूला हम लोग तैयार करेंगे। एक चीज और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आपका ये थर्ड नंबर पे tan a लिखा हुआ है, ये जस्ट tan a का मान sin a बटे cos a के बराबर होता है। अभी मैं आपको शो कर देता हूं। ओके, tan a का मान आप यहाँ पे देखें p बाय b है, p बाय b है, और sin a बटे cos a में सिंप्लीफाई कर इसके मान को रखकर तो p बाय बी ही आ जाएंगे। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे sin a देखेंगे मान p बाय h है, p बाय h बटे cos a का मान देखेंगे तो b बाय h है, b बाय h है, बराबर करेंगे तो p बाय h है। और यहाँ पे ये जो बड़ी वाली आपको जो थोड़ी सी बड़ी वाली फ्रैक्शन ये दिख रहा है बट्टा है ना, तो उसके नीचे जो b बाय h है इसको हम चेंज कर देंगे गुना में, ये बट्टा डिवाइड का भी संकेत है। ओके, तो जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो फ्रैक्शन पलट जाएगा, यानी कि b बटे h अब h बटे b हो जाएगा। यहां से आपको h और h कैंसिल होता दिखेगा। उसके बाद आपके पास जो बच रहे हैं वो p बाई b है, और ये p बाई b आपने यहाँ पे tan a के लिए मान देखा है, देख सकते हैं यहाँ पे tan a बराबर p बाई b, और यहाँ पे sin a बाई cos a का मान p बाई h आ गया। तो कहने का मतलब अगर आपको sin और cos का मान याद है तो आप आसानी के साथ इन बचे 4 का मान खूब आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और मैं कुछ
मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक बार आप यहां तक समझ लें और स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी कॉपियों को साथ में रखें और जो मैं काम करता हूं उसे भी आप अपने कॉपियों में करें ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाए। ठीक है, एक चीज मैं यहां पे लिख देता हूं, ये P4 लंब यानी परपेंडिकुलर और B4 बेस यानी कि आधार है, ध्यान रहे इस बात का। ओके, H4 में यहाँ पे लिख चुका हूं, हाइट है, सॉरी कर्ण है ये। एक बार आप स्क्रीनशॉट करेंगे इसे। प्यारे बच्चों, अगर आपको सिंपल सी ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का बात आपसे करना हो तो आपके जहन में फटाफट से एक समकोण त्रिभुज का चित्र बनना चाहिए। समकोण त्रिभुज का चित्र बनना चाहिए। समकोण त्रिभुज का खासियत यह होता है कि इसके एक कोण 90 डिग्री के होंगे और बचे हुए दो कोण न्यून कोण होंगे, यानी कि 90 से कम कम के होंगे। ओके, अब आपको यहां पे देखना है कि अगर आपके पास V दिया हो, P दिया हो, H नहीं दिया हो तो H कैसे ज्ञात करेंगे। आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं एक थ्योरम, इसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय। उस प्रमेय के मदद से हम लोग अभी यहाँ पे 3 फॉर्मूला लिखने वाले हैं जिसे आप देखकर यहाँ पे बोर्ड पर समझ सकते हैं। ओके, तो मैं चलिए आपको दिखाता हूं, एक बार आप देखिए। सबसे पहले सपोज कीजिए कि आपको B दिया हो और P दिया हो, H ना दिया हो। अभी आपने देखा कि 6 जो आइडेंटिटीज हैं, 6 जो आपके पास रेशियो हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक एंड कॉट, इन सभी के लिए B, P, H की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास 2 दिया हो, कोई दो रेशियो दिया हो तो तीसरा खूब आराम से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर कर निकाला जा सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं H यानी कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर आपको लंब निकालना हो, परपेंडिकुलर निकालना हो तो H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर करेंगे। अगर आपको H और B दिया हो, B निकालना हो तो रूट ओवर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर करेंगे, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। ये एकदम बिल्कुल बेसिक चीज है, बिल्कुल बेसिक चीज है त्रिकोणमिति के लिए, ट्रिगोनोमेट्री के लिए बिल्कुल बेसिक चीज है। ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूं कि जब थीटा चेंज होगा, कभी ए पे होगा, कभी सी पे होगा, कभी सी पे होगा, कभी ए पे जब होगा तो आप इसका सॉल्यूशन किस हिसाब से करेंगे। एक मैं क्वेश्चन उठाता हूं आपके एनसीईआरटी बुक से। ओके, देखिए आप, बताने वाला हूं आपको मैं। देखिए एक क्वेश्चन में पढ़ता हूं, पेज नंबर 200, एनसीईआरटी की बुक है, आप ये बुक देख सकते हैं। झारखंड बोर्ड के लिए मैं बता रहा हूं क्वेश्चन। प्रश्नावली 8.1 है ना। पहला नंबर क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करूंगा। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर साइन ए और कॉस ए, दूसरा नंबर साइन सी और कॉस सी। यहां पे देखिए क्वेश्चन में एंगल का चेंजिंग क्या है, एक बार कोण ए को लेना है, एक बार कोण सी को लेकर साइन कॉस फाइंड आउट करना है। ठीक है,
तो क्वेश्चन बोला है कि एक त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, 90 डिग्री ले लेना है। ओके, ए बी सी। यहां पे बोला है कि ए बी आपका 24 सेंटीमीटर है और बी सी आपका 7 सेंटीमीटर है। फिगर थोड़ा सा एक बार फिर से देख लें आप। यहाँ पे ये एंगल, ओके, यहाँ पे बी सी 7 बोला है और ए बी आपका 24 सेंटीमीटर बोला है। ठीक है, हमें एक बार कोण ए लेना है, एक बार कोण सी लेना है, दोनों के हिसाब से हमें निकाल कर दिखलाना है। और पहले नंबर में आपको साइन ए और कॉस ए निकालना है, फिर दूसरे नंबर में आपको साइन सी निकालना है और कॉस सी निकालना है। ओके प्यारे बच्चों, यहां आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए साइन ए का, अभी मैं जस्ट पीछे जो फॉर्मूला लिखा है एक बार देख लो आप। यहाँ पे हल में साइन का फॉर्मूला लिखा है था P/H। H मेरे पास नहीं दिया हुआ है। देखिए A जब हमको लेना है तो P मेरा ये होगा और जब C लेना होगा तो P मेरा ये होगा। ठीक है, अभी A मैं लेना हूं एक नंबर के लिए तो ये P होगा और ये B होगा, ध्यान रखेंगे। अब जस्ट इसे इरेज भी कर दूंगा, क्यों? क्योंकि जब C लूंगा तो ये मेरा P हो जाएगा और ये मेरा B हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पे देखेंगे। H तो मेरे पास है नहीं तो फटाफट से जो अभी मैं फॉर्मूला बताया हूं, H बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, फटाफट से 576 प्लस 49 625 होंगे और 625 का रूट 25 होगा। ओके, यानी कि H मेरा निकल गया 25। एक बार सही से देखिए आप, H का मान मैं निकाल के यहाँ पे रखा हूं। अब देखिए यहाँ पे हमें साइन ए कॉस ए का मान निकालना है। पहला नंबर में आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ आप प्यारे बच्चों, अब देखिए आप यहाँ पे H का मान मैं 25 सेंटीमीटर निकाल चुका हूं। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, साइन ए का मान, अभी आपको साइन का मान मैं बताया था, साइन का मान बताया था P/H। आपको थीटा कौन हमको क्या लेना है, A लेना है। A जब लेंगे तो P मेरा ये हो जाएगा इसके जस्ट सामने। ओके, यानी कि P मेरे पास होगा 7 और H अभी जस्ट नाउ जब लोग फाइंड आउट किए हैं 25, यानी कि साइन A का मान हो जाएगा 7/25। इसी में आपको कॉस A का पूछा है तो कॉस का वैल्यू होता है B/H। B/H, B का मान हो जाएगा 24 और H का मान यहाँ पे फटाफट से देखिए निकाला मैंने 25। अब दूसरे नंबर में आपको साइन C बोला हुआ, यानी कि अब जो एंगल आपका A पे था अब वो एंगल आ गया C पे। ठीक है, यानी कि फॉर्मूला तो यही रहेंगे, P/H ही रहेंगे, लेकिन जो अब P था वो अब B होगा और जो अब B था अब वो P होगा, यानी कि ये B था अब ये P होगा, यानी कि 24/H तो हमेशा सेम ही रहेगा 25 ही होगा। और cos C के लिए B/H होता है, लेकिन ध्यान रहे अब B तुम्हारा 7 हो जाएगा। ओके, यानी कि 7/25। तो देखिए इतना ही फर्क था एंगल का, कभी यहाँ होना कभी यहाँ होना में जो फर्क दिखा आपको मैं आपको दिखा दिया हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये मदद करेगा। ओके, चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। एक बार वीडियो आप अच्छे से देखें, आपको 100% समझ में आएगा और बोर्ड के एग्जाम में आपको मदद भी करेगा। चलिए, थैंक यू।